बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश कभी गंदम की फसल जब आपकी गोब की हालत के अंदर हो, उस वक्त आप किसी अच्छे अमाइनो एसिड का स्प्रे करवा लेते हैं, जैसे कि सिनेटा कंपनी का ईजा बयान है या किसी भी कंपनी का अच्छा सा अमाइनो एसिड का स्प्रे आप करवा लें तो आपकी 5-7 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ जाती है। इसी तरह से एफएमसी का अगर आप कैटलिस्ट है यानी पोटाश, लिक्विड पोटाश 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप गोब की फसल के ऊपर स्प्रे करवा लें तो आपकी 5-7 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ जाती है। ये हमारे काश्तकार दोस्त बता रहे होते हैं, और जो काश्तकार दोस्त एक दफा स्प्रे कर देते हैं वो हर साल ही अपनी गंदम की फसल के ऊपर इस वक्त कर रहे होते हैं। गंदम की फसल 5-7 पत्ते बनाती है, इससे ज्यादा पत्ते नहीं बनाती। सबसे ऊपर वाला जो पत्ता है वो झंडा पत्ता कहलाता है, फ्लैग लीफ इसे कहा जाता है। सिटा निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है, पेट इसका मोटा हो चुका है, यानी गंदम का पौधा इस वक्त गोब की हालत के अंदर है। इस पत्ते को ताकत देने के लिए स्प्रे किया जाता है, जिसे गोब का स्प्रे कहा जाता है। हम अपने काश्तकार दोस्तों को इस वक्त पोटाश का स्प्रे करवा रहे होते हैं और साथ में बोरान का स्प्रे करवा रहे होते हैं। बोरान का स्प्रे इसलिए जरूरी है कि वो पोलिनेशन के अंदर बड़ा मददगार होता है। ये सिटा जैसे ही बाहर निकलेगा पहला काम करेगा, आपको सिटे के ऊपर बूर नजर आ रहा होगा, यानी नर मादा हिस्सों का आपस में मिलाप हो रहा होगा, दाने बन रहे होंगे। इस नर मादा हिस्से के मिलाप को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करवाने के लिए, यानी पोलिनेशन के अमल को अच्छे तरीके से मुकम्मल करवाने के लिए, यानी सिट्टे के अंदर दानों की तादाद को बढ़ाने के लिए बोरान खाद का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त शुरू में बोरान इस्तेमाल नहीं करते, इस वक्त आखिरी चांस है कि वो एक स्प्रे करवा लें और सिट्टे के अंदर दानों की तादाद के अंदर इजाफा कर लें। साथ में हम कहते हैं जब आप बोरान का स्प्रे करवा रहे हैं साथ में पोटाश का भी स्प्रे कर दें। पोटाश पौधे को ठंडा करती है, गर्मी से भी बचाती है, लिहाजा इस वक्त आप कोई भी अच्छा पोटाश लेके स्प्रे करवा दें, इसके साथ ही मिला लें बोरान के साथ। अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट कलमी शोरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, अगर आप लिक्विड पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से, और अगर आप एसओपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी के अंदर हल करके आप इसके ऊपर स्प्रे करवा दें। हमारे काश्तकार दोस्त ये भी पूछ रहे होते हैं कि देखिए ईजा बयान का स्प्रे करें या हम कैटलिस्ट का स्प्रे करें। अब दोनों का मुवाजना पड़ गया, दोनों का मुकाबला पड़ गया। देखिए इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है, हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि अमाइनो एसिड का स्प्रे करें। अमाइनो एसिड के अंदर फिर ईजा बयान का इनाम आता है। आपको चाहिए कि इस वक्त इन मौसमी हालात को देखते हुए आपको अमाइनो एसिड, ईजा बयान या किसी भी कंपनी का अच्छा सा अमाइनो एसिड उसका आपको इस फसल के ऊपर स्प्रे करवा देना चाहिए। अगर आप पोटाश का स्प्रे करवाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी पौधे को ठंडा कर रहा होता है, लिहाजा कैटलिस्ट का भी आप स्प्रे करवा सकते हैं। अगर आपकी बहुत कमजोर फसल है तो अमाइनो एसिड का स्प्रे करें, और अगर अच्छी फसल है, फ्लैग लीफ अच्छा खासा बन चुका है, आप मजीद ताकत देना चाह रहे हैं, मजीद अपनी फसल को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो फिर आप कैटलिस्ट का स्प्रे करवा लें।